नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। हिमाचल प्रदेश का शिमला का संजौली इलाका जो है, इस वक्त वहां पर बवाल मचा हुआ है। संजौली में दरअसल एक मस्जिद अवैध तरीके से बनाई गई है। स्थानीय लोग वहां पर इकट्ठा हुए हैं, हंगामा हो रहा है। उनका कहना है कि ये 4 मंजिला मस्जिद जो अवैध तरीके से तैयार की गई है, इसे गिराया जाए, फौरन इसे गिराया जाए। और इसको लेकर संजौली में तो धरना प्रदर्शन चल ही रहा है और साथ ही साथ चौड़ा मैदान जो इलाका है वहां पर भी धरना चल रहा है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि सुक्खू सरकार के मंत्री, पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी चौड़ा मैदान में धरने पर बैठे हुए हैं। वो भी लगातार मांग कर रहे हैं कि इस अवैध मस्जिद को गिराया जाए। और चौड़ा मैदान में इस वक्त हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा है। चौड़ा मैदान वो इलाका है जहां से हिमाचल प्रदेश की विधानसभा बिल्कुल नजदीक है। वहीं पर लोग धरने पर बैठे हुए हैं और अनिरुद्ध सिंह ने एक तरह से अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। उन्होंने एक दिन पहले हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में इसको लेकर क्या कुछ कहा, पहले आपको वो बताती हूं। पंचायती राज मंत्री हैं अनिरुद्ध सिंह। उन्होंने विधानसभा में मस्जिद निर्माण के मुद्दे पर कड़ी टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा, संजौली बाजार में महिलाओं का चलना मुश्किल हो गया है, चोरियां हो रही हैं, लव जिहाद जैसी घटनाएं हो रही हैं जो प्रदेश और देश के लिए खतरनाक है। मस्जिद का अवैध निर्माण हुआ है। पहले एक मंजिल बनाई गई, फिर बिना परमिशन के बाकी मंजिलें बनाई गई, 5 मंजिल की मस्जिद बना दी गई। प्रशासन से ये सवाल है कि मस्जिद के अवैध निर्माण का बिजली पानी क्यों नहीं काटा गया। ये सवाल कोई और नहीं उठा रहा है, बल्कि ये सवाल सुक्खू सरकार के पंचायती राज मंत्री ने विधानसभा के अंदर उठाए हैं। अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। आगे उन्होंने इस मुद्दे पर विधानसभा के अंदर किस तरह से अपनी बात रखी, वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि संजौली बाजार में जब महिलाओं पर अभद्र टीका टिप्पणियां की जाती हैं एक विशेष समुदाय के लोगों की तरफ से, उसके वो खुद गवाह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ड्रग्स और चोरी जैसी आपराधिक गतिविधियां संजौली में बढ़ रही हैं। साथ ही लव जिहाद का मुद्दा भी उन्होंने विधानसभा के अंदर उठाया। उन्होंने देश और प्रदेश के लिए इसे एक खतरनाक बात बताया है। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि क्षेत्र में हो रहे झगड़ों और हिंसा के पीछे स्थानीय लोगों का हाथ नहीं है, बल्कि ये बाहरी तत्वों द्वारा शुरू किया गया है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया दी है। अब ये बाहरी तत्व कौन है, ये समझने की जरूरत है, क्योंकि बाहरी तत्व वही लोग हैं जिन्होंने अवैध तरीके से इस मस्जिद का निर्माण किया। और स्थानीय लोगों का कहना है कि अचानक से संजौली इलाके में मुस्लिम आबादी बढ़ गई है और ये जो बाहरी लोग हैं, इन्होंने संजौली बाजार में दुकानें किराए पर ली हैं। ये फ्रूट बेचते हैं, ड्राई फ्रूट बेचते हैं। पिछले 4-5 दिन से स्थानीय लोगों के दबाव में इनकी दुकानें बंद करवा दी गई हैं। आगे अनिरुद्ध सिंह ने क्या कहा, वो भी आपको बताती हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में काम करने के लिए आने वाले व्यक्तियों का सही तरीके से सत्यापन किया जाना चाहिए। ये कोई और नहीं कह रहा है, बल्कि कांग्रेस के कसुम्पटी से जो विधायक है अनिरुद्ध सिंह, वो विधानसभा के अंदर खड़े होकर कह रहे हैं कि बाहर से जितने भी लोग प्रदेश में आ रहे हैं, जो यहां आकर दुकानों किराए पर लेते हैं, कारोबार करते हैं, उनका सत्यापन किया जाना चाहिए कि आखिर वो कौन है। क्या हिमाचल प्रदेश में मुस्लिम आबादी जो बढ़ रही है वो कहीं बांग्लादेश से आए घुसपैठी और रोहिंग्या तो नहीं है? इस तरफ वो इशारा कर रहे हैं। अनिरुद्ध सिंह ने जोर देकर कहा कि केवल हिमाचली बोनाफाइड नागरिकों को ही तहबाजारी का लाइसेंस दिया जाना चाहिए। विपक्ष ने भी इस मामले में अनिरुद्ध सिंह का समर्थन किया है, जिससे सुक्खू सरकार पर इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करने का दबाव बढ़ गया है। अनिरुद्ध सिंह कांग्रेस के विधायक हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने संजौली में ये जो 5 मंजिला अवैध मस्जिद बनी है, इसको लेकर स्टैंड लिया है और कई तरह के सवाल विधानसभा के अंदर खड़े किए हैं, उससे जाहिर सी बात है बीजेपी का समर्थन उन्हें पुरजोर मिला है। और यही वजह है कि सुक्खू सरकार इस मुद्दे पर फिलहाल बैकफुट पर आ गई है। और यहां पर मैं आपको सुनाती हूं कि किस तरीके से एंट्री हो गई है AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की। वैसे भी जहां पर मस्जिद का मामला हो, मजार का मामला हो, हिंदू मुस्लिम का मामला हो, वहां पर असदुद्दीन ओवैसी चाहकर भी चुप बैठ ही नहीं सकते हैं। तो ये जो बातें विधानसभा के अंदर कांग्रेस के विधायक
और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कही, उसके बाद ओवैसी का इस मुद्दे पर कूदना लाजमी था। और ओवैसी ने बाकायदा ट्वीट करके अनिरुद्ध सिंह ने जो बयान विधानसभा के अंदर दिया है उसको साथ में जोड़कर क्या कुछ लिखा है अपने ट्वीट में, वो आपको बताती हूं। असदुद्दीन ओवैसी लिखते हैं, क्या हिमाचल की सरकार भाजपा की है या कांग्रेस की? हिमाचल की मोहब्बत की दुकान में नफरत ही नफरत। ये वीडियो में हिमाचल का मंत्री यानी कि पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह भाजपा की जुबान बोल रहा है। ये असदुद्दीन ओवैसी ट्वीट में लिख रहे हैं। आगे वो लिखते हैं, हिमाचल के संजौली में मस्जिद बनाई जा रही है, उसके निर्माण को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है। संघियों के एक झुंड ने मस्जिद को तोड़ने की मांग की है। संघियों के सम्मान में कांग्रेसी मैदान में। भारत के नागरिक मुल्क के किसी भी हिस्से में रह सकते हैं, उन्हें रोहिंग्या और बाहरी बुलाना देश विरोधी है। ये कौन कह रहा है? असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं। आगे वो लिखते हैं, प्रेमचंद से क्षमा चाहता हूं लेकिन सांप्रदायिकता को खुलकर आने में लज्जा आती है, इसीलिए वो कांग्रेस का शॉल ओढ़कर आती है। यहां पर वो सीधे सीधे अनिरुद्ध सिंह को, जिन्होंने की इस मस्जिद के मुद्दे को विधानसभा में उठाया, उनको लेकर जहर उगल रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। बड़ी तकलीफ हो रही है उनको कि अगर ये कहा जा रहा है कि हिमाचल में बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनका सत्यापन होना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो बांग्लादेशी घुसपैठिए या फिर रोहिंग्या तो नहीं है। अब असदुद्दीन ओवैसी को तो खासा प्यार है रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों से, तो उनको तो तकलीफ होनी थी। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के इस ट्वीट का पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने भी जोरदार तरीके से जवाब दिया है। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि ये ओवैसी की जागीर नहीं है, अवैध निर्माण और शहर का माहौल खराब करने की किसी को भी इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ओवैसी तो खुद बीजेपी की टीम भी है और वो हिमाचल प्रदेश के मुद्दों को समझते नहीं है, उनकी राजनीति सिर्फ एक समुदाय पर चलती है। आप सोचिए कि असदुद्दीन ओवैसी के पेट में तकलीफ इसलिए हो रही है कि इस बार मस्जिद को लेकर मुद्दा उठाने वाला बीजेपी का नेता नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार का एक मंत्री है। वो मस्जिद का मुद्दा क्यों उठा रहा है? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी को तो लगता है कि शायद वो और कांग्रेस एक ही धर्रे पर चलते हैं। लेकिन पहली बार जिस तरीके से कांग्रेस के एक विधायक ने, एक मंत्री ने हिमाचल प्रदेश में सदन के अंदर खड़े होकर इस मुद्दे को उठाया है, उससे सुक्खू सरकार तो बैकफुट पर है ही, लेकिन असदुद्दीन को भी बड़ी मिर्ची लगी हुई है। यानी कि अनिरुद्ध सिंह ने ओवैसी को भी अच्छे तरीके से आईना दिखा दिया है कि वो सिर्फ एक समुदाय की यानी मुस्लिम समुदाय की राजनीति ही करते हैं और उन्हीं मुद्दों में कूदते हैं जहां पर मुस्लिम समुदाय का लेना देना होता है, और वो हिमाचल प्रदेश को अच्छे तरीके से नहीं समझते। वो सिर्फ अपनी राजनीति हैदराबाद तक की सीमित रखें तो ज्यादा बेहतर है। हिमाचल के मुद्दों में उन्हें कूदने की जरूरत नहीं है। और इसी मामले में शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी पिछले कल सदन में कहा था कि नगर निगम आयुक्त कोर्ट में यह मामला चल रहा है, अगर कोर्ट मस्जिद को अवैध बोलता है तो नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने सदन में कहा था कि मस्जिद और विशेष समुदाय पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा था कि एक विशेष समुदाय यानी कि मुस्लिम समुदाय के नए नए लोग रोज यहां आ रहे हैं, क्या ये रोहिंग्या हैं? वो कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं जो बांग्लादेशी हैं। उन्होंने सदन में एमसी की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए थे। दिक्कत तो यही है कि सारे सवाल जो बीजेपी को पूछने चाहिए या बीजेपी की तरफ से पूछे जाते हैं कांग्रेस से, वो सारे सवाल कांग्रेस के कसुम्पटी से विधायक और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने सदन में खड़े होकर अपनी ही सरकार से पूछे हैं। तो सुक्खू सरकार तो बैकफुट पर आएगी ही आएगी, क्योंकि अनिरुद्ध सिंह ने यह दावा किया कि नए नए लोग जहां हिमाचल के संजौली में यानी कि शिमला के संजौली में आ रहे हैं, क्या वो रोहिंग्या हैं? क्या वो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं? क्योंकि वो खुद ऐसे लोगों को जानते हैं जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। और इसीलिए उन्होंने जो नगर निगम की अदालत में मामला चल रहा है, कार्रवाई चल रही है, उस पर भी सवाल खड़े किए। और इस बीच हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में सभी नागरिक एक समान है, यहां सभी धर्मों का सम्मान है, जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। क्या कारण रहे
क्यों ऐसे हालात बने, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। प्रदेश में कोई भी ऐसी वारदात नहीं होने दी जाएगी जिससे यहाँ की शांति भंग हो। अब जिस तरीके का दबाव सुक्खू सरकार पर पड़ रहा है, उसमें देखना होगा कि कितनी जल्दी इस मामले को सुलझाया जाता है। लेकिन ये बात सिर्फ हिमाचल प्रदेश की नहीं है। आपने पिछले दिनों उत्तराखंड में भी देखा था, हल्द्वानी में भी आपने देखा था कि किस तरीके से वहां पर अवैध निर्माण किए गए थे, मदरसे खोल दिए गए थे, मस्जिद बना दी गई थी, बाहर से आए लोगों को बसा दिया गया था और दुकानें किराए पर लेकर वहां पर उन्होंने कारोबार शुरू किया। और वहां पर भी लव जिहाद और जमीन जिहाद के मामले सामने आए थे और फिर वहां पर किस तरह से दंगे भड़क गए थे, ये सबने देखा। और पहाड़ी राज्य जो है खास तौर से उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं, बांग्लादेशी, घुसपैठी और रोहिंग्या। वहां से जो लोग अवैध तरीके से भारत में घुसते हैं बांग्लादेश और भारत की सीमा से, उन्हें बड़े सुनियोजित तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी इलाकों में, पहाड़ी राज्यों में बसाया जा रहा है। और उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल प्रदेश भी उनके निशाने पर है। और अगर संजौली में ये जो घटना हो रही है, इसको लेकर अगर हिमाचल की सरकार समय रहते कार्रवाई नहीं करती है, तो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में वो दिन दूर नहीं है, इसी तरह की अवैध मस्जिदें और अवैध मज़ारें नजर आएंगी। और जिस तरह से डेमोग्राफिक बदलाव हुआ है उत्तराखंड में, अचानक से कुछ इलाकों में मुस्लिम आबादी बढ़ गई है, बिल्कुल उसी तरीके से हिमाचल प्रदेश के शिमला के इस संजौली इलाके में भी मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। और ये अपने आप में बहुत खतरनाक ट्रेंड है, इस पर ब्रेक लगाना बहुत जरूरी है। अब देखना यही होगा कि सुक्खू सरकार इस मसले को कैसे सुलझाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा सहयोग दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।